इन्होंने एक कैसीनो बनाया हुआ था, यहाँ से लेके वहाँ तक। यहाँ पर जो है एट अ टाइम 1000, 1200, 800 नशा करने वाले अफराद मौजूद होते थे। और एक यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो मैं वो मोर्चा दिखाता हूँ जहाँ से ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करते थे। बाकायदा जिस तरह पुलिस की चेक पोस्ट होती है वो देखें, उसमें वो सुराख और वो जगह चूँकि हमने सब मस्मार कर दिया है, नहीं तो यहाँ पर उनकी ओपी बनी हुई थी, यहाँ पर इनके मुसल्लह अफराद खड़े होते थे और इधर से पुलिस की और किसी भी एजेंसी की आमद पे वो लोग फायरिंग करते थे पुलिस के ऊपर। तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं और इसके बाद आप अंदर से इतनी शदीद फायरिंग होती है कि आप ये दीवारों पे गोलियों के निशानात देख लें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, यहाँ से मतलब पुलिस की एंट्री थी। हाँ, तो आप देखें अब इसके बाद जो है हमने उनके अड्डों की तरफ अगर जाना है तो ये इतना ओपन स्पेस है, वहाँ पर उनके मोर्चे बने हुए थे जहाँ से वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते थे। मैं आपको वो दिखाता हूँ जगह। कितने मोर्चे बने हुए थे? 4-5 मोर्चे। अच्छा, यहाँ गाड़ियाँ और वगैरह नहीं आ सकती। और गुलशन जो है जब जख्मी होने के बाद ये सारा ब्लड पड़ा हुआ है उसका, ये ब्लड पड़ा हुआ है यहाँ पर। गोलियां लगी हैं और यहाँ से कूद के वो जंगल की तरफ। सही। अरे वहाँ टंकी है क्या है? वो ऊपर से गिरी है ना टंकी। अच्छा, काउंटर वाला ये आप आए साथ आप आगे आए। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर ये वो कटाई करके बाकायदा इन्होंने अपने जो है ना छुपने के लिए बाकायदा जगह बनाई हुई थी। हेड आउट है इनके, जैसे पुलिस या कोई फोर्सेज आती है तो वहाँ से यहाँ आके उतर के बैठ जाते है। यहाँ भी है कुछ पैकेट है क्या? पता नहीं, देख रहे हैं अभी हम इसकी पारे भी नहीं है ना, पारे हुआ पूरी। एक जख्मी जो है वो दादा नबड़ों का भाई है, सुबहान, ये उसका घर है जो इस वक्त जो है यहाँ से अपना सामान वगैरह वो लेके यहाँ से शिफ्ट हो गया है। उनके घर को ताला लगा हुआ है।